करना छोड़ो, तुम अपना चैनल भी सही से मोनेटाइज नहीं कर पाओगे। और ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा चैनल कौन सी कैटेगरी का है, अगर तुम अपनी वीडियो में सही से बोल ही नहीं पा रहे हो तो तुम्हारी वीडियो कोई भी नहीं देखेगा। और यूट्यूब पे तुम्हें इस टॉपिक पे हजारों वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि जो चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो आज से पहले तुम्हें किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम वॉइस ओवर के बारे में ही नहीं बल्कि तुम्हारी कंप्लीट ऑडियो और साउंड डिजाइन के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए अपने नॉर्मल से मोबाइल में तुम अपने लिए बहुत ही प्रोफेशनल लेवल की वॉइस ओवर कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। और साथ ही मैं तुम्हें बहुत सारे इंपॉर्टेंट साउंड इफेक्ट भी देने वाला हूँ बिल्कुल फ्री में। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे वॉइस ओवर का काम वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से हम अपने मोबाइल में अपनी वॉइस ओवर को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। क्योंकि हमारे वॉइस ओवर का काम तो वहाँ से शुरू होता है जहाँ से हम अपना स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात कि अगर तुम्हारे माइंड में यही क्लियर नहीं होगा कि तुम्हें माइक में बोलना क्या है तो तुम क्या ही बोल पाओगे। अब मैं तुम्हें इस वीडियो में अच्छी स्क्रिप्ट कैसे लिखना है ये तो नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज इस पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिसे तुम अपनी वॉइस ओवर के लिए अपने स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हो, जिससे तुम्हें वॉइस ओवर करते टाइम काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो हमारा टिप नंबर 1 है, तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट लिखते टाइम एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि तुम्हें स्क्रिप्ट लिखने टाइम हर एक छोटी सी छोटी चीज को लिखना है जिसे तुम अपनी वीडियो में बोलने वाले हो। क्योंकि कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम अपनी स्क्रिप्ट में ज्यादातर नोट डाउन नहीं करते हैं, जैसे कि पर, ओके, बट एक्सेट्रा। तुम्हें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम्हें जो भी चीज अपनी वीडियो में बोलना है उसे प्रॉपर अपनी स्क्रिप्ट पे जरूर से लिखना, और इससे फायदा ये होगा कि तुम्हें अपने माइंड में ये क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें आगे बोलना क्या है। हमारा टिप नंबर 2 है, तुमने बहुत सारे यूट्यूबर से ये कहते हुए सुना होगा कि वॉइस ओवर करते टाइम तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए जैसे कि तुम किसी से बात कर रहे हो। और ये चीज तभी पॉसिबल होगा जब तुम अपनी स्क्रिप्ट को ऐसे लिखोगे जैसे कि तुम सही में किसी से बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये सेंटेंस अपनी वीडियो में बोलना है कि आज मैं स्कूल गया था और मैं वहाँ राहुल से मिला। अब मैं इस चीज को तो ऐसे ही लिखूंगा, बट हर इंसान के बोलने और लिखने का स्टाइल अलग अलग होता है और तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो। अब इन दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है, बट वर्ड प्लेसमेंट का तरीका अलग अलग है। मतलब तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट में उसी स्टाइल को फॉलो करना है जिस स्टाइल में तुम बोलते हो। अब ये दोनों टिप्स को तुम फॉलो नहीं कर पाओगे अगर तुम इस तीसरे टिप को इग्नोर करते हो। और हमारा तीसरा टिप है, तुम अपनी स्क्रिप्ट में ये दोनों पॉइंट तभी अप्लाई कर पाओगे जब तुम ये थर्ड पॉइंट अप्लाई करोगे। और इस थर्ड पॉइंट में तुम्हें करना ये है कि जब तुम अपनी स्क्रिप्ट पूरी लिख लोगे तो तुम्हें उसे शुरू से लास्ट तक अच्छे से पढ़ना है, जैसे कि तुम उसे वॉइस ओवर करते टाइम पढ़ोगे। अब मेरे कहने का मतलब तुम अच्छे से समझ लो कि तुम्हें उसे सिर्फ पढ़ना नहीं है, तुम्हें उसे कुछ इस तरीके से पढ़ना है जैसे कि तुम वॉइस ओवर कर रहे हो। और वॉइस ओवर करते टाइम तुम्हें इमोशन के साथ बोलना है, जिससे तुम्हारी बातें लोगों को काफी अच्छे से समझ आएगी। और ये जो मैंने अभी टिप्स बताया इनके कई फायदे हैं, जैसे कि तुम्हें वॉइस ओवर करते टाइम नर्वस फील नहीं होगा और तुम कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। और साथ ही तुम्हें ये भी क्लियर रहेगा कि तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट में कौन सी लाइन को किस इमोशन के साथ बोलना है, क्योंकि तुमने कई बार पहले ही ऑलरेडी बोला होगा। और एक सबसे अच्छा फायदा ये है कि तुम्हें थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट याद भी हो जाएगी, जिस वजह से तुम उसे वॉइस ओवर करते टाइम बिल्कुल फ्लो में बोल पाओगे। लेकिन अगर रिकॉर्डिंग ही सही से नहीं कर पाओगे तो इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। और इसीलिए जब भी तुम रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करो तुम्हें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जो कि है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले तुम्हें अपने रूम के सारे खिड़की, दरवाजे, फैन ये सब वगैरह बंद कर लेना है। क्योंकि रिकॉर्ड करने टाइम तुम्हारे मोबाइल में सिर्फ तुम्हारी आवाज आनी चाहिए। और हो सके तो अगर तुम्हारे रूम में अलमारी है तो उसे खोलकर तुम्हें उसके सामने खड़े होकर रिकॉर्ड करना है। इससे होगा ये कि अलमारी में पड़े हुए कपड़े तुम्हारे लिए एकॉस्टिक पैनल का काम करेंगे, जिससे तुम्हारी आवाज बिल्कुल भी नहीं गूंजेगी। हमारा पॉइंट नंबर 2 है, तुम्हें कभी भी अपनी वॉइस को बैठकर रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि खड़े होने के कंपैरिजन में बैठकर तुम बहुत ही कम वर्ड्स बोल पाते हो और बैठकर रिकॉर्ड करने से तुम्हारी आवाज दबी हुई और लो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। और अगर तुम्हें मेरी इस बात पर भरोसा नहीं है तो तुम इसे खुद ट्राई कर सकते हो। हमारा पॉइंट नंबर 3 है, तुम्हें हमेशा अपनी स्क्रिप्ट को एक बार में रिकॉर्ड करने की बजाय उसे टुकड़ों में रिकॉर्ड करना है। और ऐसा करने से तुम्हें थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा और इस टाइम पे तुम पानी पी सकते हो या फिर अपने अगले रिकॉर्डिंग वाले पार्ट्स को रिहर्स कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम अपना वॉइस ओवर ज्यादा अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर पाओगे। पॉइंट नंबर 4 है, तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट को कई अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। और जब तक तुम एक पार्ट को सही से रिकॉर्ड ना कर लो तब तक तुम्हें दूसरे पार्ट में शिफ्ट नहीं होना है। अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुमने उस पार्ट को सही से रिकॉर्ड किया या फिर नहीं? तो देखो, इसका आंसर मैं तुम्हें नहीं दूंगा, बिकॉज जब तुम उस पार्ट को 2 से 3 बार रिकॉर्ड कर लोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुमने कौन से पार्ट को सही से रिकॉर्ड किया है। अब तुम सोच रहे होगे कि इससे तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो देखो यार, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान से गलतियां होती है। इवन तुम ये स्क्रीनशॉट देखो, और यही नहीं बल्कि
और भी देखो। ये सारे स्क्रीनशॉट मेरी खुद की रिकॉर्डिंग की है और मुझे सिर्फ अपनी 5 से 7 मिनट की वीडियो के लिए कई बार मुझे 20 से 25 मिनट तक की रिकॉर्डिंग करनी पड़ जाती है, जहाँ मैंने सही तो सिर्फ 5 मिनट ही बोला होता है और बाकी के 20 मिनट पूरी गलतियों से भरे होते हैं। तो इसीलिए गलती करने से कभी मत घबराओ, जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा तुम बेहतर बनते जाओगे। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। जब हम फोन से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और जब हम फोन को ज्यादा पास ले आते हैं तब हमारी आवाज कभी कभी इस तरीके से आने लगती है, और जब हम फोन को दूर ले जाते हैं तब हमारी आवाज बहुत ही कम साउंड करने लगती है। तो इसके लिए तुम्हें अपने मोबाइल को अपने चेहरे से 6 से 12 इंच की दूरी पे रखना है और तुम्हें इसे हाथ में नहीं पकड़ना है बल्कि किसी चीज पे रख देना है। अब इन सब पॉइंट के बाद अब आता है हमारे वॉइस ओवर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये सारी चीजें अभी तक जो हमने इस वीडियो में किया हुआ है वो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा अगर हमने इस पॉइंट पे सही से काम नहीं किया। सिंपली वे में बोलूं तो तुम्हें अगर अपनी वॉइस को प्रोफेशनल बनाना है तो तुम्हें उसे प्रोफेशनल तरीके से बोलना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे बोलने का तरीका ही है जो तुम्हें दूसरों से काफी अलग बनाता है। और बाकी तुम्हारी सारी चीजें हर कोई कॉपी कर सकता है, लेकिन बोलने का तरीका हर इंसान का अलग होता है। एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर वो होता है जिसमें परफेक्ट टोन, इमोशन और पेसिंग ये सभी चीजें बैलेंस होती है। तुम्हें डेली बेसिस पे जैसे तुम अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों से बात करते हो तुम्हें वैसे ही अपने वॉइस ओवर में भी करना है, क्योंकि जब तुम किसी से बात कर रहे होते हो तो जाने अनजाने में तुम इन सभी चीजों को बैलेंस रखते हो। तो इसीलिए तुम्हें अपने फोन को अपना दोस्त ही समझना है और रिकॉर्डिंग करना है। और अगर इस चीज को करने में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है प्रैक्टिस। तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा वॉइस पहले से बेहतर बनते जाएगा। और फाइनली अब तुम इन सारी चीजों का यूज करके एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर लोगे। उसके बाद बारी आएगी वॉइस की एडिटिंग की, तो इसे भी हम अपने फोन में ही करेंगे। तो पहले आप ये बिना एडिटिंग वाली ऑडियो सुनो। सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे वॉइस ओवर के बारे में। अब एडिटिंग की बाद वाली सुनो। सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे वॉइस ओवर के बारे में। तो ये वाली ऑडियो काफी सही लग रही है, लेकिन आखिर मैंने इसे इतना अच्छा एडिट किया कैसे? तो तुम्हें पता ही होगा एक बहुत ही अमेजिंग ऐप है लेक्सिस ऑडियो एडिटर, जिसमें तुम अपनी वॉइस को एडिट कर सकते हो। साथ में एक ऐसी वेबसाइट भी है जिसमें तुम्हें अपनी ऑडियो को वहाँ अपलोड करना है और वो तुम्हारी वॉइस को एक प्रोफेशनल तरीके से एडिट करके दे देता है। और मैं तुम्हें इन दोनों के कॉम्बिनेशन का एडिटिंग बताने वाला हूँ, जिससे तुम्हारी वॉइस नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। ओके, अब आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है Adobe Podcast.ai और जो सबसे पहले ऊपर आएगा उस पे क्लिक कर देना और फिर नीचे थोड़ा सा स्लाइड करके गो टू इनहेंस स्पीच पे क्लिक कर देना। फिर तुम्हें चूज फाइल का ऑप्शन आएगा, उस पे तुम्हें अपनी ऑडियो को सेलेक्ट कर लेना है और फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा और फिर वो तुम्हारी ऑडियो को एडिट करके दे देगा। अब हम चलते लेक्सिस ऑडियो एडिटर की तरफ। ये प्ले स्टोर पे बहुत ही इजिली मिल जाएगा, तुम्हें उसे वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। फिर इसे ओपन करने के बाद तुम्हारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ से तुम्हें अपनी उस वाली वॉइस ओवर को अपलोड करना है जो तुमने अभी Adobe Podcast पर एडिट किया था। अब इसके बाद तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ ये वाला ऑप्शन ही यूज करेंगे बिकॉज हमारी ऑडियो पहले से ही एडिट हो चुकी है। बस हमें इसे थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना पड़ेगा। सो इसके लिए हमें इक्वलाइजर एम्पलीफायर को ओपन करना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देन उसके बाद तुम्हें इस राइट साइड के 3 लाइन एंड लेफ्ट साइड के 3 लाइन को अपने वॉइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है और यहाँ से तुम इसे प्ले करके सुन सकते हो। और अब चलो हम देखते हैं कि हमारा वॉइस कैसा एडिट हुआ है। सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे वॉइस ओवर के बारे में। तो गाइस, देखा आपने कि कैसे हमने सिर्फ अपने मोबाइल की मदद से एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर रिकॉर्ड एंड एडिट कर लिया। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इंपॉर्टेंट साउंड इफेक्ट देने वाला हूँ। सो इसके लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट के साथ और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैं आपको इन वीडियोस में मिलूंगा एंड मुझे भूख लग रही है।